सच बताना, ये सुंदर नॉर्दर्न लाइट जिन्हें हम ऑरोरा भी बोलते हैं, इनके बारे में सबसे पहली बार तो मैं कब और कैसे पता चला था। क्योंकि यदि मुझसे पूछोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड आया था जिस कारण मुझे इनके एग्जिस्टेंस का पता चला कि ओके भाई, ऐसा भी कुछ पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। बट ये शॉर्ट टॉक्स अपार्ट, ऑरोरा का ये जो बहुत ही सुंदर नेचुरल फिनोमिना है, ये हमें लेट अगस्त से लेकर कुछ मिड अप्रैल तक अलग अलग समय में अलग अलग एरिया पर देखने को मिलता है। अभी लास्ट मंथ ही आपने ट्विटर या कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा कि जो ये वेस्टर्न लोग हैं, जिनमें कि यूरोप का एक लार्ज पार्ट जो पोल्स के पास है, या फिर कनाडा या फिर यूएस का अलास्का, यहाँ के लोगों ने ऑरोरा साइटिंग्स के फोटो शेयर किए थे। जैसे देखकर टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा जेलस महसूस होता है कि ऐसा रेसिज्म क्यों है भाई, कि जो भी ये कूल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो एक्लिप्सेस हो या फिर ऑरोरा हो, ये सभी वेस्टर्न्स को ही देखने को क्यों मिलते हैं और हमें नहीं। बट एनीवेज गुरु लोग, हमें अभी बड़ी भयानक हीट वेव्स एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, सो लेट्स एंजॉय दैट। हालांकि हीट वेव्स आने का और ये ऑरोरा साइटिंग्स का वैसे डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है, मगर स्टिल क्योंकि दोनों कुछ एक सिमिलर कारण से ही सन कॉज कर रहा है, तो आओ एक बार के लिए सन के सरफेस पर हो रही एक्टिविटीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये जो ऑरोरा हुआ, इसका प्राइमरी रीजन था कि हमारे सन के सरफेस पर एक स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म आया था। सोलर स्टॉर्म को आप कुछ समुद्र में आने वाले तूफानों की तरह समझ सकते हो, बस यहाँ समुद्र पानी का नहीं है, हीट और गर्म लावा का है। जिसमें होता क्या है कि जब ये सोलर स्टॉर्म आता है तो सन काफी कुछ अपनी सरफेस से इजेक्ट करता है स्पेस में, जो कि हमारी अर्थ की तरफ भी आ जाता है। तो रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ था, सन ने काफी कुछ रिलीज किया हमारी तरफ, जिसने हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट किया। और ये आया था सन के एक स्पॉट से जिसे नाम दिया गया था AR13664। यहाँ AR का मतलब है एक्टिव रीजन, और इस सन स्पॉट से CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन भी हुआ था। कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि सन के कोरोना का लिटरल पार्ट टूटकर फेंक दिया जाता है, जो कि बेसिकली हॉट प्लाज्मा ही होता है। अब होता क्या है कि ये CME अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वहाँ ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन से कई सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, जैसे कि अर्थ पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आने के खतरे बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण ये इंटरेक्शन दोनों पोल्स की ओर ज्यादा इफेक्ट करता है, और यही कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज और जो नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन पोल के पास है, वहाँ ऑरोरा देखने को मिलता है। अब ऑल्दो ऑरोरा सिर्फ कुछ वेस्टर्न्स को ही दिख रहा है, मगर इस इंटरेक्शन का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ये हीट वेव्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन है ये सोलर स्टॉर्म और कोरोनल मास इजेक्शन। और इतना ही नहीं, सोलर स्टॉर्म हमें और भी कई लेवल्स पर अफेक्ट करता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स में से एक लेयर आयनोस्फीयर भी है, जो कि कुछ 60 से 90 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। अब आयनोस्फीयर को आयनोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी सन से रेडिएशन आता है, वो इस एरिया में प्रेजेंट गैसेस से इंटरेक्ट कर वहाँ कुछ आयंस या एटम्स रिलीज करता है, जिससे यहाँ कई सारे फ्री आयंस हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ एक डेंस रीजन सा बन जाता है। अब ये आयनोस्फीयर हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डिवाइसेस हम यहाँ अर्थ पर यूज करते हैं, ये आयनोस्फीयर को एज अ मिरर यूज करते हैं, जिसमें सिग्नल्स आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर जाते हैं। साथ ही साथ जो सैटेलाइट्स हैं, वो जब कोई सिग्नल धरती की ओर भेजते हैं, तो वो भी आयनोस्फीयर से होकर ही गुजरते हैं। अब हो क्या सकता है कि ये सिग्नल जो बेसिकली रेडियो वेव्स हैं, वो आयन से इंटरेक्ट कर सकती हैं या डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, जिससे डिले हो सकता है और सिग्नल्स के नीचे धरती पर पहुंचने में हमें समय लग सकता है। और ये छोटा सा भी डिले प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यदि ये सिग्नल GPS या अपना नाविक हुआ, तो एक हल्का सा नैनो सेकंड का डिले अपने लोकेशन के प्रिसीजन में गड़बड़ ला सकता है। जैसे इमेजिन करो कि हम एक वॉर में हैं, वहाँ मिसाइल GPS से ही फायर होना है, तो एक छोटा सा डिले उसके अटैक में कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है। तो बस इसीलिए इसको मॉनिटर करना जरूरी होता है, और ऑलमोस्ट हर कंट्री ये मॉनिटर करती भी है। और इसी कारण से कई सारे स्पेस मिशंस भेजे जाते हैं सन को स्टडी करने के लिए, उसकी सरफेस पर हो रही एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए। जैसे हमारे इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, तो वो सन की सरफेस को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। हालांकि आदित्य L1 मिशन पर हमने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इनकेस अगर आप वो जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी अपने डिस्कशन किसी और वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जय मां भारती।